प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, पहले हम कल के टॉपिक पे ध्यान देते हैं। मैंने आपको क्या क्या दिया था होमवर्क करने के लिए। पहले मैंने आपको ये हाउ ए क्लाइंट वाज सेव्ड जो है इसका एक पोर्शन दिया था समरी का, जिसमें कुछ ब्लैंक्स थे, उनको फिल करना था। अगर किसी ने किया है तो वो आप टैली कर लो। वन डे विथ टीयर्स मूविंग डाउन हिज हेड हिज फेस, रुस्तम जी admitted that he had deluded Gandhiji and that his guilt had been found. He argued to Gandhiji to spare him for this guilt, as he thought only he could save him at that point. He also felt embarrassed for his wrongdoing and crime. ठीक है। गांधी जी विश टू सिपर रुस्तम जी बाय मीन्स ऑफ, कैसे वो चाहते थे, बाय मीन्स ऑफ कन्फेशन। Parsi was embarrassed and asked if personal confession before Gandhiji would get the job done, but Gandhiji said that since the government has been wronged, an official confession was necessary. He was nobody to set him free. Gandhiji advised Rustomji to acknowledge his guilt and pay the penalty. He said that the disgrace lies more in committing the offence as opposed to going to imprison. Detainment is only a compensation, yet the real atonement lies in settling never to smuggle again. ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था आपका, प्रिपेयर स्पीच ऑन द टॉपिक क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। ये भी मैं दिखाती हूँ आपको। थर्ड वाला था, ये आपने ईमेल लिखना था। जो फोर्थ वाला है इसमें हमने ये करेक्शंस करनी है। जैसे इंदिरा गांधी वॉज एन ओनली डॉटर, ठीक है। यहाँ पे एन में गलती है तो यानी यहाँ पे आएगा द ओनली डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। शी इज़ आउटस्पोकन, इज़ नहीं है यानी वॉज है, पास्ट की बात है। बोल्ड और कोरेजियस लाइक हर फादर, बोल्ड और नहीं है एंड आएगा। इंडिया कैन ऑलवेज बी बोस्टफुल, ये ऑलवेज है या ऑलवे लगा है, ऑलवे तो ये ऑलवेज है। मैन एंड वुमेन शी रिमाइंड्स ऑफ, रिमाइंड्स नहीं आएगा, रिमाइंडेड आएगा। रानी झांसी हर पॉलिटिकल एजुकेशन, ऑफ यहाँ पे गलती है, ओ एफ एफ यहाँ पे आएगा ओ एफ, ठीक है। स्टार्टेड इन द एज ऑफ 3 व्हेन शी, इन गलती है, यहाँ पे आएगा एट द एज ऑफ 3, ठीक है। अटेंड द कांग्रेस सेशन ऑन, अटेंड है, अटेंड का आएगा अटेंडेड। अ लैब ऑफ हर मदर, गलत है, यहाँ पे द आएगा, द लैब ऑफ हर मदर। अब यहाँ पे हमने इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखना है। द एग्जिस्टिंग फ्लीट ऑफ DTC बसेस वर रिप्लेस्ड या आर रिप्लेस्ड, आर बीइंग रिप्लेस्ड विद, ठीक है, मॉडर्न लो कॉस्ट फ्लोर लक्जरी, ठीक है, लो फ्लोर लक्जरी। दूसरा है रैकेट इज इन प्रिंटिंग एंड सेलिंग ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स was busted by police. One person was arrested in this connection. अब देखिए आपका होमवर्क है कौन सा, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ईमेल का। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको लिखवाया है, कैसे है ये स्पीच है, किसके लिए स्पीच है ये एक्चुअली क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड है ये।
क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, ये एक स्पीच है, ठीक है। कामयाबी के लिए एक इंसान में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि स्पीच तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गुड मॉर्निंग ऑनरेबल चीफ गेस्ट, respected principal or headmaster, teachers and dear friends. Today I am asked to say a few words on the qualities required by a person to achieve success. ठीक है। उसके बाद आपने इसके ऊपर स्पीच देनी है कि आज मुझसे कहा गया कि आप एक स्पीच दो किसके बारे में, कि इंसान के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए जिससे वो कामयाबी हासिल कर सके। What qualities are required to make a person successful? एक इंसान को कामयाब होने के लिए कौन सी क्वालिटीज़ की ज़रूरत है। बीइंग सक्सेसफुल इज़ नॉट ऑलवेज एज सेम एज बीइंग ऑन टॉप और इन द फर्स्ट पोजीशन। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप सबसे आगे हो या सबसे ऊपर हो। इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन अ सिंगल लाइन। जो सक्सेस है उसको हम एक ही लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सक्सेस इज़ नॉट ओनली बीइंग फर्स्ट इन अ रेस बट इट इज़ द अचीवमेंट दैट वन अचीव्स बाय परफॉर्मिंग बेटर देन हिज और हर प्रीवियस अटेम्प्ट्स इन एनी फील्ड। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी फील्ड में जो है आगे जा रहे हो। इसका मतलब ये भी है कि आप अपने पिछले रिकॉर्ड से कितना आगे जा रहे हो, ठीक है। सक्सेस इज़ एट एवरी लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट इन लाइफ। सक्सेस का मतलब क्या है कि हर लेवल पे आपने दिन ब दिन क्या करना है, अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लानी है। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें और ज़्यादा महारत हासिल करनी है। When a businessman achieves the target and earns more than before, it is a success for him. अगर एक बिजनेसमैन जो है उसने अगर लास्ट ईयर उसने जो कमाई की थी या जो प्रॉफिट लिया था उससे ज़्यादा किया हो इस साल, तो वो उसके लिए एक किस्म की सक्सेस है। सक्सेस में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कामयाबी इंसान से इंसान के भी मतलब अलग अलग इंसानों में अलग अलग किस्म की होती है। जैसे बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट होना सक्सेस है, इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए प्रॉफिट सक्सेस क्या है, उनकी जो स्टडीज़ है उसमें कितना वो अच्छा है, उन्होंने कितने कौन सी पोजीशन लाई है, कितना उन्होंने वो पिकअप किया हुआ है, ठीक है। फॉर ए स्टूडेंट बीइंग फर्स्ट इन क्लास इज़ अ सक्सेस। लेकिन शॉर्ट में हम यही देखते हैं कि एक बच्चा अगर वो क्लास में फ़र्स्ट आता है या स्कूल में फ़र्स्ट आता है या अपने स्टेट में या अपने डिस्ट्रिक्ट में फ़र्स्ट आता है, इट मीन्स कि उसने एक बड़ी सक्सेस अचीव की है। तो एक सक्सेस अचीव करने के लिए एक इंसान में क्या होना चाहिए, फॉर अचीविंग अ सक्सेस पर्सन शुड पोजेस सम क्वालिटीज़। इंसान में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटीज़ है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन यानी खुद में उसको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है। इज़ वन ऑफ दोज क्वालिटीज़ वेदर स्टूडेंट, बिजनेस पर्सन, एम्प्लॉय और पॉलिटिशियन, चाहे वो कोई भी हो, एक स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो या एक आम मुलाजिम हो, सबके लिए सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। If a person is disciplined, he can plan things and implement those in a better way. अगर एक इंसान जो है डिसिप्लिन्ड है, उसको पूरा अपना टाइम टेबल का ख्याल है, तो वो अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से प्लान कर सकता है और उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है, हर एक चीज़ टाइम पे कर सकता है। दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिविटी रखनी चाहिए कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीइंग पॉजिटिव इन एटीट्यूड, अ पर्सन विल ट्राई टू फाइंड आउट गुड थिंग्स इन ऑल द थिंग्स एंड पीपल ही मीट्स। इससे क्या होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड से जितने भी लोगों से या जितने भी काम वो दिन में करेगा उसमें वो अच्छी चीज़ें ढूंढेगा, बुरी चीज़ें नहीं ढूंढेगा। ए सक्सेसफुल पर्सन ऑलवेज लर्न्स फ्रॉम हिज एवरी मिस्टेक। एक और चीज़ है, इंसान को हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ये भी एक क्वालिटी है एक इंसान की जो सक्सेसफुल होना चाहता है, कि अगर जो उसने गलती की है वो दोबारा ना दोहराए, तब जाके वो सक्सेस हासिल कर सकता है, कामयाबी हासिल कर सकता है। बाय फाइंडिंग हिज ओन मिस्टेक्स एंड फ्लॉज ही विल हेल्प टू इम्प्रूव हिमसेल्फ एंड क्रिएट ए गुड पर्सनैलिटी। इस तरह वो अपनी गलतियों को देखकर उनमें सुधार ला सकता है और अपनी एक अलग ही पहचान बना सकता है।